हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि मिसिस लेन कहती है उसे तो पता ही नहीं है कि हम 5 साल से उसके पास है। जो सुनकर श्रेयान कहता है ऐसा नहीं है आंटी, वांग जी एक बार जग गया तो देखना वो आपके साथ नॉर्मली व्यवहार करेगा। मिसिस लेन कहती है क्या सच में श्रेयान, मेरा बेटा हमसे नफरत तो नहीं करेगा ना। अब आगे श्रेयान कहता है नहीं आंटी, वो आप लोगों से नफरत नहीं करेगा, आप अपने आप को संभालो। और हाँ आंटी, उस पर्सन के साथ में उसके कुछ फ्रेंड भी आने वाले हैं, तो इसलिए तभी मिसिस लेन कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं सब तैयारी करवा दूंगी उसे और उसके फ्रेंडों को, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। श्रेयान कहता है ओके आंटी, मैं एक बार वांग जी को देख कर आता हूँ। मिसिस लेन और कुरेन दोनों हाँ में जवाब देते हैं। अब श्रेयान वहाँ से उठता है और वांग जी के कमरे में जाता है, जहाँ वो गेट बंद करके वांग जी को आवाज़ देता है वांग जी। वांग जी श्रेयान की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलता है और श्रेयान से कहता है श्रेयान तुम यहाँ। श्रेयान कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहता है क्या तुम्हें पता चल गया कि मुझ पर हमला करने की हिम्मत किसने की थी। श्रेयान कहता है नहीं वांग जी, पर मेरे पास एक और तरीका है अपने दुश्मनों को बाहर निकालने का। वांग जी कहता है क्या तरीका। श्रेयान कहता है हाँ वांग जी, और उसके लिए अब तुम्हें उठना होगा। वांग जी कहता है क्या, पर कैसे। श्रेयान कहता है मैंने उसकी व्यवस्था कर ली है। वांग जी कहता है व्यवस्था, कैसी व्यवस्था। श्रेयान कहता है वो मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। बताऊंगा क्या, दिखाऊंगा, बस तुम कल सुबह होने का इंतज़ार करो। ओके वांग जी। वांग जी कहता है ओके, पर तुमने क्या व्यवस्था की है। श्रेयान कहता है वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बस तुम कल सुबह तक का इंतज़ार करो। ओके वांग जी हूँ में जवाब देता है। श्रेयान कहता है ओके अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, अगर कोई आ जाएगा तो फिर हमारा सारा किराए पर पानी फिर जाएगा, इसलिए मैं निकलता हूँ। तभी गेट के बाहर किसी के आने की आहट होती है। वांग जी दोबारा लेट जाता है। तभी अंदर रूम में सिचेन आता है, जो श्रेयान से कहता है श्रेयान क्या हुआ, मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। जो सुनकर श्रेयान घबरा जाता है और कहता है नहीं काका, वो मैं वांग जी से बात कर रहा था कि वो अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सिचेन कहता है वो तो अब चले। श्रेयान हाँ में सिर हिला देता है और दोनों वांग जी के रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सिचेन श्रेयान से कहता है श्रेयान आखिर वो पर्सन कौन है जो हमारी हेल्प के लिए तैयार हो गया। श्रेयान कहता है गगा, वो 22-23 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है और आपको पता है उसकी शक्ल हूबहू आयन से मिलती है। सिचेन कहता है क्या, पर ये कैसे हो सकता है, आयन तो अनाथ थी ना। श्रेयान कहता है हाँ गगा, वो अनाथ थी और बदकिस्मत भी। बचपन से ही उसने अपने अंकल आंटी के ताने टॉर्चर सहे, और जब सच में उसके नसीब में वांग जी के रूप में खुशी आई तो उसने उसी खुशी की तरफ बढ़ते मौत को अपने ऊपर ले लिया और इतनी छोटी उम्र में इस दुनिया से चली गई। और सबसे बड़ी बात गगा, वो उस समय प्रेग्नेंट थी जब ये हादसा हुआ था, लेकिन आयन बहुत प्यारी थी, एक काइंड हार्टेड पर्सन थी। तभी सिचेन कहता है इसलिए तो मेरा भाई उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो इस हालत में पहुंच गए। इधर वांग जी श्रेयान से और सिचेन के बाहर जाने के बाद अपनी आंखें खोलता है और श्रेयान की बातों को सोचने लगता है कि आखिर उसने क्या व्यवस्था की है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यही सोच सोच के वो परेशान था। अब अगली मॉर्निंग हम होटल में थे। होटल में देखते हैं जहाँ वेंचिंग विंग का मेकअप कर रही थी। जैसे ही विंग का मेकअप पूरा होता है वो विंग को कहती है तुम यहाँ बैठो, मैं न्यूसेन को बुलाती हूँ। जहाँ विंग वेंचिंग का हाथ पकड़ कर कहता है रुको, मैं खुद ही बाहर चलता हूँ। जैसे ही विंग बाहर आता है, बाहर न्यूसेन और श्रेयान दोनों ही खड़े थे। विंग को देखकर न्यूसेन और श्रेयान पूरी तरह से शॉक, क्योंकि न्यूसेन ने सोचा भी नहीं था कि विंग लड़की के गेटअप में इतना ब्यूटीफुल लगेगा। वही श्रेयान भी पूरी तरह शॉक था, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि विंग सेम टू सेम आयन की तरह दिखेगा। वो तो विंग को देखकर कहता है आयन। ये सुनकर न्यूसेन कहता है आयन नहीं विंग। जो सुनकर श्रेयान कहता है हाँ हाँ विंग। मगर विंग अब तुम्हें आयन बनने का नाटक करना होगा। जो सुनकर विंग कहता है नहीं सर, मैं अपना नाम आयन नहीं विंग ही बताऊंगा। श्रेयान कहता है क्यों। विंग कहता है क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और रहा आपके फ्रेंड के होश में आने का सवाल, तो उनके होश में आने के बाद ही मैं उन्हें अपना नाम बता दूंगा। श्रेयान कहता है ओके चलो, क्योंकि मिसेस लेन कब से हमारा वेट कर रही है। अब वो सब लेन मेंशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में वो सब लेन मेंशन पहुँच जाते हैं। जहाँ विंग जब वो मेंशन देखता है तो शौक, क्योंकि वो उसने जिस तरह के मेंशन का इमेज अपने माइंड में बनाया था, ये मेंशन वैसा ही है।
शुयान डोरबेल रिंग करता है, सर्वेंट गेट ओपन करता है, शुयान उन सबको लेकर अंदर जाता है जहाँ वेंचिक तो उस मेंशन को देखकर इतना खुश हो जाती है कि वो विंग के कान के पास जाकर कहती है, विंग काश इस पर्सन को लड़कों में इंटरेस्ट होता और सच में वो तुमसे मैरिज कर लेता तो कितना अच्छा होता। जो सुनकर विंग कहता है, वेंचिक ये तुम क्या बकवास कर रही हो, कहीं 50 साल का बुढ़ा हुआ तो। वेंचिक विंग को छेड़ने के लिए कहती है, कोई बात नहीं, तुम उन्हें अपना शुगर डैडी बना लेते। पर विंग ये मेंशन देखो कितना ब्यूटीफुल है। विंग वेंचिक का हाथ पकड़कर कहता है, वेंचिक क्या बकवास कर रही हो, तुमने क्या मेंशन नहीं देखे। वेंचिक कहती है, देखा है पर इतना खूबसूरत नहीं। तभी शुयान उन सबको लेकर लिविंग रूम में जाता है और वहाँ बैठने को कहता है, मगर शुयान की नज़र तो ऊपर वांग जी के डोर पर और कमरे पर ही थी, क्योंकि उसे पता था अगर वांग जी विंग को देख लेगा तो बिना सोचे समझे नीचे आ जाएगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि वांग जी बहुत पहले ही होश में आ चुका है। अब तो वो केवल एक्टिंग कर रहा है। वो फटाफट सर्वेंट से कहता है कि जाओ अंकल आंटी को बुलाओ। सर्वेंट हाँ में सिर हिलाती है और चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर मिसिस लेन, कुरेन और सिचेन तीनों आ जाते हैं, जहाँ मिसिस लेन विंग को देखकर एकदम हक कर लेती है और उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। जहाँ वो विंग से कहती है, आइन बेटा तुम आ गए, तुम जिंदा हो, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, देखो ना तुम्हारे बिना मेरे बच्चे की क्या हालत है। वो ये सब बोले ही जा रही थी, तभी शुयान कहता है, आंटी ये हमारा आइन नहीं है बल्कि ये एक लड़का है, विंग। मिसिस लेन जब ये सुनती है कि वो लड़का है और उसका नाम विंग है तो एकदम शौक हो जाती है और कहती है, क्या ये एक लड़का है। तभी विंग कहता है, हाँ आंटी मैं एक लड़का हूँ और मेरा नाम विंग है। मिसिस लेन शुयान की तरफ देखती है और कहती है, पर ये बिल्कुल आयन की तरह। तभी शुयान कहता है, हाँ आंटी ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारी आयन जैसा दिखता है, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि इसका फेस, इसकी आवाज़ अब वही हमारे वांग जी को उठा सकता है, इसलिए मुझे उसे इस गेटअप में यहाँ लाना पड़ा। अब शुयान कहता है, आंटी अंकल ये विंग और उसके फ्रेंड न्यूसेन और वेंचिंग है जो सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। मिसिस लेन आगे आकर विंग से कहता है, बेटा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर बेटा तुम्हें देखकर अब मेरे मन में एक उम्मीद जाग गई है कि अब मेरा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। विंग कहता है, आंटी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके बेटे को एकदम ठीक कर सकूं। वो ये सब बातें कर ही रहे थे, मगर इधर सिचेन तो बस वेंचिंग को ही देखे जा रहा था। जहाँ शुयान दोबारा सिचेन की नज़रों को फॉलो करता है तो देखता है सिचेन फिर से वेंचिंग और न्यूसेन की तरफ देख रहे थे। शुयान सिचेन से कहता है, गगा आप टेंशन मत लीजिए, अब वो लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे तो आप उन्हें जी भर कर देख भी सकते हैं और साथ ही बात भी कर सकते हैं। जो सुनकर सिचेन कहता है, शुयान ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो विंग को देख रहा हूँ कि ये लड़का लड़की के गेटअप में इतना ब्यूटीफुल लग सकता है क्या, और ये बिल्कुल आयन के जैसे ही दिखता है। शुयान कहता है, हाँ गगा ये बिल्कुल आयन जैसे दिखता है, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लाया हूँ, और देखना अब हमारा वांग जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब वो लोग वहाँ बैठकर काफ़ी सारे बातें करते हैं, साथ ही चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ एक सर्वेंट वांग जी को साफ़ करने के लिए उसके कमरे में जा रही थी, तभी मिसिस लेन उस सर्वेंट को रोकती है और वो सामान वहीं रखने को कहती है और खुद वो सामान उठाकर विंग से कहती है, विंग बेटा तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है, जी आंटी। जहाँ सभी लोग विंग के साथ खड़े हो जाते हैं, मिसिस लेन शुयान से कहती है, शुयान तुम यहीं रहो। शुयान कहता है, नहीं आंटी हम भी देखना चाहते हैं कि क्या सच में विंग की वजह से वांग जी पर कुछ असर होता है या फिर नहीं। मिसिस लेन कहती है, ओके, और मिसिस लेन वो सामान लेकर विंग, शुयान, बेंचिंग, न्यूसेन और सिचेन के साथ वांग जी के रूम में जाते हैं, जहाँ वांग जी अभी भी सो रहा था। मिसिस लेन वो सामान साइड में रखती है और वांग जी के पास बैठकर उसके सर को सहलाते हुए कहती है, विंग ये मेरा बेटा वांग जी है, तुम्हें इसे ही इस गहरी नींद से जगाना होगा। पूरे 5 साल हो गए मेरे बेटे को इस कमरे में और इस गहरी नींद में लेटे लेटे, अब हम इसे ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। प्लीज़ बेटा अब तुम कुछ भी करो और मेरे बेटे को इस नींद से जगाओ, प्लीज़ विंग प्लीज़। वांग जी अपनी आंखें तो नहीं खोलता, मगर वो बार बार विंग का नाम सुन रहा था। वो आंख खोलकर देखना चाहता था, मगर अभी बहुत से लोग उस कमरे में थे, तो इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलता, ना ही विंग का फेस देखता है। इधर बेंचिंग चुपके से विंग के कान में कहती है, वाओ विंग ये कितना हैंडसम है। उसकी बात न्यूसेन भी सुन लेता है और कहता है, हैंडसम हुआ तो क्या हुआ, कौन सा हमारा विंग लड़की है जो उस पर फिदा हो जाएगा। हमारा काम उसे जगाने का है, और उस जैसे ही वो जग जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। और हाँ भी जल्दी ही ये काम ख़त्म करो,
क्योंकि मत भूलो ये एक माफिया है। जो सुनकर विंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये एक माफिया है? सुयान ने तो नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया था, केवल इतना ही कहा था कि ये बिजनेसमैन है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है विंग मत भूलो कि जो नोवेल तुम लिख रहे हो ये उसी का मेन कैरेक्टर है और तुम्हारी नोवेल में वो एक माफिया है। तो जो तुमने अपने नोवेल में लिखा है अगर वो सब हकीकत में रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये भी सच हो सकता है कि ये एक माफिया हो। तभी वेंचिंग कहती है हाँ विंग, और एक बात और सोचने वाली है। उस नोवेल में तुमने उस माफिया को बहुत रोमांटिक दिखाया है। कहीं ये जग गया और कहीं ये होश में आते ही तुम्हें किस कर दिया तो क्या होगा? जो सुनकर विंग कहता है वेंचिंग ये तुम क्या कह रही हो? वेंचिंग कहती है मैं ठीक कह रही हूँ विंग, वैसे भी तुम उसकी वाइफ की तरह दिख रही हो, कहीं वो उड़ते ही तुम्हें किस ना कर दे। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और उसने अगर ऐसी वैसी हरकत की तो मैं उसका थोबड़ा तोड़ दूंगा। तभी न्यूसेन भी कहता है हाँ वेंचिंग ये तुम क्या कह रही हो, और वैसे भी विंग एक लड़का है तो वो एक लड़के को किस कैसे कर सकता है? तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। तभी मिसेस लेन कहती है विंग अब तुम वांग जी को क्लीन कर दो, हम सब बाहर चलते हैं। जो सुनकर विंग कहता है क्या मैं? तभी वेंचिंग कहती है विंग तुम लड़की के जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और मत बोलो कि तुम एक लड़के हो तो एक लड़के को टच करने में क्या जा रहा है? विंग कहता है हाँ, और अपने फेस पर एक स्माइल रखकर कहता है जी आंटी। और वो आगे जाकर उस बड़े से बाउल को उठाता है और वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ मिसेस लेन सबको लेकर बाहर चली जाती है। अब केवल उस कमरे में विंग और वांग जी थे। विंग अपने मन में सोचता है ओ गॉड अब मैं कैसे करूँ? तभी फिर से सोचता है मैं इतना शाय फील क्यों कर रहा हूँ जबकि मैं तो एक लड़का हूँ। तभी फिर से मन में कहता है लड़का हूँ तो क्या हुआ, फिर भी मैं ऐसे कैसे किसी लड़के को टच कर सकता हूँ जिसे मैं ना तो जानता हूँ ना ही पहचानता हूँ। उसी तरह वांग जी भी मन में सोच रहा था शुयान ये क्या व्यवस्था बनाई है तुमने, और ये कैसा नाम है विंग, जिसे सुनकर मैं अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये लड़की है या फिर लड़का। और अगर ये कोई लड़की हुई तो मैं तुम्हें और इस लड़की दोनों को जान से मार दूंगा शुयान, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अपने पास किसी और लड़के को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शुयान, रुको तुम मिलो मुझे अकेले में, तब मैं बताऊंगा कि तुमने जो व्यवस्था बनाई थी वो कैसी है और फिर मैं तुम्हें अपनी व्यवस्था बताऊंगा। शुयान अपनी व्यवस्था बताऊंगा। अब विंग वो टॉवल लेता है, उसे निचोड़ता है और अपना एक हाथ जैसे ही वांग जी के फेस पर रखता है वांग जी एकदम शांत और उसके दिल से भी आवाज़ आती है आइन। अब दूसरे हाथ से विंग अपना फोरहेड साफ करता है, उसका फोरहेड साफ करता है, उसके आँखों को साफ उसको आँखों को उसके चिक को उसके लिप्स को सबको साफ करता है। अब विंग फिर से उस टॉवल को पानी में डालता है और अब उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है, जहाँ वांग जी अभी भी अपने मन में सोच रहा था ये कौन है और इसका टच आयन की जैसे कैसे लग सकता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखना चाहता था मगर वो अभी एकदम से अपनी आंखें नहीं खोल सकता था, क्योंकि इससे उसके घर वालों को और खुद विंग को पता चल जाता कि वांग जी नाटक कर रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं करता। अब विंग उसके नेक को अच्छे उसके चेस्ट को साफ करता है, जहाँ विंग उसकी बॉडी देखकर उसे टच करता है और कहता है इसकी बॉडी देखकर तो नहीं लगता कि ये 5 साल से कोमा में है, मगर विंग उसे इग्नोर करके उसे अच्छे से साफ करता है। अब विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है तो एकदम से विंग को वही होटल की फर्स्ट नाइट की याद आ जाती है कि ये वैसे ही हाथ है जिसने उस दिन रात में मेरा मुंह बंद किया था। वही विंग एकदम से हाथ छोड़ देता है और सोचता है नहीं ये कैसे हो सकता है, इस पर्सन के हाथ उस रात वाले पर्सन की तरह कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी विंग वांग जी का फेस देखता है और कहता है नहीं विंग तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ये वो पर्सन कैसे हो सकता है, वो तो अच्छा भला था और ये बेचारा तो कोमा में पड़ा है। और वो दोबारा वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे साफ करने लगता है, मगर इधर वांग जी विंग के हर टच को आयन का ही टच समझ रहा था। अब जैसे ही विंग वांग जी को क्लीन करके उठने लगता है तभी वांग जी अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर तो विंग शॉक हो जाता है, मगर अगले ही पल वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग ये देखकर एकदम एक्साइट हो जाता है और अपने हाथ से सामान साइड रखकर दोबारा वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी क्या तुम मुझे सुन सकते हो, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। वांग जी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। वांग जी देखो गॉड ने हमें फिर से मिला दिया। वांग जी प्लीज़ उठो, देखो तुम यूँ अच्छे नहीं लग रहे हो, उठो देखो तुम्हारी इस हालत में मॉम डैड तुम्हारे फ्रेंड कितने परेशान हैं
और मैं भी। प्लीज़ वांग जी उठो ना, देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लव, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा आइन है। वांग जी देखो, उठो, महसूस करो मुझे। और विंग उसके हाथ को, उसके बॉडी को पूरा टच कर रहा था। अब जैसे ही विंग अपना हाथ दोबारा वांग जी के फेस पर रखता है तो वांग जी को फिर से एहसास होता है कि हाँ, ये टच तो सेम टू सेम आइन के जैसे है। और वो आइन के बारे में सोचने लगता है और विंग ठीक उसी तरह वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई माँ 3-4 साल के बच्चे को उठाने की कोशिश करती है। विंग भी उसी तरह वांग जी के फेस पर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ विंग फिर से वांग जी को कहता है, देखो अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं फिर से तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। और वो धीरे धीरे वांग जी के फेस से अपना हाथ उठाने लगता है। वांग जी मन में सोचता है, यही अच्छा मौका है अब जगने का। और जैसे ही विंग अपना हाथ हटाकर वहाँ से खड़ा होने लगता है तो वांग जी अचानक फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है और साथ ही अपनी आंखें खोल लेता है। मगर अभी भी विंग का फेस दूसरी तरफ था तो वो विंग का फेस नहीं देख पाता। अब वांग जी हल्की आवाज़ में कहता है, मत जाओ आइन, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब विंग जैसे ही वांग जी की तरफ पलटता है और वांग जी को देखता है तो विंग के फेस पर तो एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन वहीं हमारा वांग जी शॉक हो जाता है। जहां अभी तक वो एक्टिंग कर रहा था वहीं वो विंग का फेस देखकर कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। और सचमुच वांग जी बेहोश हो जाता है। जहां विंग घबरा कर कहता है, वांग जी क्या हुआ तुम्हें, वांग जी। और वो ये सब ज़ोर ज़ोर से कह रहा था जिसकी आवाज़ नीचे तक आ रही थी। विंग की आवाज़ सुनकर श्रेयान जल्दी से ऊपर दौड़ता है, उसके पीछे सभी ऊपर दौड़ते हैं। जहाँ श्रेयान सीधा वांग जी के कमरे में जाकर कहता है, विंग क्या हुआ। विंग कहता है, वो होश में आए थे मगर अचानक से बेहोश हो गए। श्रेयान कहता है, क्या। और वो वांग जी के पास जाकर कहता है, वांग जी उठो, वांग जी। वो वांग जी को जगाने की कोशिश कर ही रहा था तभी मिसिस लेन आकर कहती है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, आंटी वो होश में आया था मगर अचानक वो फिर से बेहोश हो गया। इधर श्रेयान को लगता है कि वांग जी बेहोश होने का नाटक कर रहा है और वो बहुत धीरे से कहता है, अब बहुत हो गया वांग जी, यही अच्छा मौका है उठने का, उठो। मगर जब वांग जी श्रेयान के बातों का भी जवाब नहीं देता तो श्रेयान समझ जाता है कि वो सच में बेहोश है। इसलिए वो फटाफट उठता है और डॉक्टर को कॉल करता है। और कुछ देर बाद ही डॉक्टर वहाँ लेन मेंशन में आ जाता है, जहाँ श्रेयान डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर देखो ना वांग जी को क्या हुआ है, वो अचानक बेहोश कैसे हो सकता है, जबकि आप और मैं तो अच्छे से जानते थे कि वांग जी एकदम ठीक है, फिर ये बेहोश कैसे हो सकता है। जहाँ डॉक्टर कहता है, रुको मैं चेक करके बताता हूँ। और डॉक्टर वांग जी को चेक करता है और फिर बैग से इंजेक्शन निकालता है और वांग जी को इंजेक्शन लगाकर कहता है, वैसे ये कोमा में थे ना, तो अचानक होश में आने के बाद कभी कभी पेशेंट के साथ ऐसा होता है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, वांग जी अब बिल्कुल ठीक है और हाँ 2-3 घंटों बाद वो होश में भी आ जाएगा। जो सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वांग जी होश में आने के बाद बेहोश कैसे हो गया। जो सुनकर विंग सामने आकर कहता है, दरअसल डॉक्टर वो एकदम से कोमा से बाहर आए और मुझे देखकर कहने लगे, नहीं ये नहीं हो सकता, और वो बेहोश हो गए। डॉक्टर कहता है, वैसे आपकी तारीफ। विंग कुछ कहता उससे पहले ही मैडम लैन कहती है, डॉक्टर दरअसल ये हमारी डॉटर इन लोग की सिस्टर है, ये दोनों जुड़वा है शायद इसीलिए। वो विंग को देखकर डॉक्टर कहता है, हाँ वो हो सकता है। इसलिए मिसिस लैन प्लीज़ अभी आप विंग को उसके पास मत भेजना। वांग जी के होश में आने के बाद आप सब उससे बात करना, और अगर जब वो अपने वाइफ के बारे में पूछे तभी विंग को भेजना, वरना नहीं, क्योंकि कभी कभी कोमा पेशेंट के अचानक होश में आने के बाद फिर बेहोश होना, इसका मतलब उसका माइंड कमज़ोर है, वो अभी वो सब हैंडल नहीं कर सकते जो उन्हें करना चाहिए। इसलिए जब वो विंग को बुलाए तभी विंग को उनके पास भेजना। ओके। मिसिस लेन कहती है, ओके डॉक्टर। और सेचेन डॉक्टर को बाहर छोड़ने चला जाता है, जहाँ श्रेयान कहता है, आंटी आप सब लोग जाकर नीचे बैठिए, मैं यहाँ वांग जी के पास रुकता हूँ। मिसिस लेन कहती है, ओके बेटा। और वो सबको लेकर नीचे आ जाती है, जहाँ वो विंग से कहती है, थैंक यू बेटा, तुम्हारे वजह से आज मेरे बेटे ने आँख खोली और अगर उसे होश भी आ जाएगा, अभी उसे होश भी आ जाएगा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तभी विंग कहता है, आंटी वैसे आपने डॉक्टर को ये क्यों बोला कि मैं आपकी डॉटर इन लोग की ट्विन सिस्टर हूँ। मिसिस लैन कहती है, वो इसलिए कि अगर मैं डॉक्टर को कहती कि ये तुम ही आइन हो तो
डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से जानता है कि आयन मर चुका है। इसलिए विंग कहता है, ओ मगर वो फिर ऐसा क्यों कह रहे थे कि जब वांग जी पूछे तभी मैं उसके पास जाऊँ, वरना नहीं। मिसेस लैन कहती है, वो इसलिए कि तुम्हारा फेस आयन से मिलता है, मगर डॉक्टर ये नहीं जानता कि सेम टू सेम तुम्हारा फेस आयन की तरह है। इसलिए डॉक्टर ने सोचा होगा कि अगर तुम वांग जी के पास जाओगे तो कहीं वो तुम्हें अपनी वाइफ ही ना समझ ले। इसलिए विंग के पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता कि आखिरकार मैडम लैन कहना क्या चाहती है। एक तरफ तो वो खुद चाहती है कि विंग वांग जी के सामने आयन बनने का प्रेटेंड करे, वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर और बाकी सबसे विंग की आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती है। विंग के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।